वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है। भगवान ने हर किसी को इतना तो जरूर दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सके। अगर भगवान ने किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं जिससे उसका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी गरीबी और अपनी अमीरी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपए है और सामने वाले के पास 100 रुपए, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम तो बस दूसरों की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना देते हैं। आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में पहुंचे। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। गौतम बुद्ध ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक सभा करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले दिन ही हजारों लोग पहुंचे। उसी राज्य के एक चौराहे पर एक भिखारी बैठकर भीख मांग रहा था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर हुई, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर बैठने से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं यहीं बैठा रहूंगा तो जो लोग आएंगे वो मुझे भिक्षा में कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने भी अच्छी खासी कमाई की। दूसरे दिन भी यही हुआ। भिखारी ने भीख मांगते समय देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी रहते हैं और उसे कुछ भी भीख नहीं दे रहे थे। बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो बहुत खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भीख भी देते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसकी कमाई नहीं हो पाई। भिखारी ने सोचा, बुद्ध तो सबके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं, जिससे मुझे भीख ना मांगना पड़े। ऐसा सोचकर भिखारी धर्मसभा के अंदर गया, लेकिन वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन में खड़े रहने के बाद उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर भिखारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी और सभी लोग धनवान हैं तथा सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, तो फिर मैं क्यों गरीब हूं? इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहे हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन दें, लेकिन तुम बदले में किसी को कुछ भी नहीं देना चाहते। ये सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, मैं लोगों को कैसे कुछ भी दे सकता हूँ? मैं खुद भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। मेरे पास देने के लिए आखिर है ही क्या? तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। भगवान ने तुम्हें एक मुस्कान दी है जिसे तुम दूसरों के साथ साझा करके उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हो। तुम्हें आवाज दी है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें भगवान ने एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने की बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस इंसान को भगवान ने बिना किसी कमी के शरीर के सभी अंग दिए हैं, वो कभी भी गरीब हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हो। तुम जैसे ही इस सोच के बाहर निकलोगे, तुम खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगोगी। तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। अपनी तुलना कभी भी दूसरे से मत करो। भगवान ने सबको अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच बदलने की बात सुनकर भिखारी को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वो बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षा के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों की खुशी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि हमारे पास जो चीज नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वो पैसा भी आपके किसी काम का नहीं है। लेकिन आपका शरीर। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पेड़ की छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान कर रहे थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक भिखारी
लोगों को बुद्ध के पास जाते देख अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उस महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसी कौन सी खजाना बांट रहे हैं लोगों को कि इतना खुश होकर उनके चेहरे लाल हो गए हैं। जब वो दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुखों का निवारण कर रहे हैं। ये देखकर भिखारी के मन में भी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने के लिए महात्मा बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई ऐसी चीज है जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलते ही भिखारी रोने लगा। तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरे को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से तुम किसी से भी मन में सकारात्मक विचार के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे दो हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। तुम दो आंखों से किसी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो या हो सकता है कि उनके काम में मदद कर सकते हो। लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जीते रहे कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और दौलत के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी होते रहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है। बस जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी।